तब से आज तक 6 साल हो गए, 7वां साल चढ़ गया। 7 साल से हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे असेंबली का इलेक्शन हो जाए। जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी है असेंबली इलेक्शन की, डेमोक्रेसी की, लेकिन बीजेपी ने यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन का बहाना करके 7 साल असेंबली के इलेक्शन डेफर किए। अब जबकि पार्लियामेंट इलेक्शन है और पार्लियामेंट इलेक्शन को कराने की मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और इलेक्शन कमीशन। हमारी डिमांड है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ ही असेंबली का इलेक्शन भी कराया जाए, क्योंकि आप लोगों को बहाना था सिक्योरिटी सिचुएशन का। अब अगर पार्लियामेंट इलेक्शन का सिक्योरिटी सिचुएशन खराब नहीं है तो असेंबली के लिए क्यों? जबकि आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उनकी डायरेक्शन है कि सितंबर से पहले आप इलेक्शन कराओ। अगर यहां अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाते हैं तो 2-3 महीने ही सितंबर को बचते हैं। लिहाजा डबल खर्चा करना, डबल सिक्योरिटी लगाना, लोगों को अपना काम धंधा छोड़ के इलेक्शंस में बिजी करने से बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन और असेंबली का इलेक्शन जो है ज्वाइंट कराइए। तो हमारी ये दो जो इश्यूज है, इस पे मुझे बात करनी थी। बाकी अगर आप क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हो गवर्नमेंट के अलायंस पे किसी चीज पे, तो मैं आपके बात में तो कांग्रेस पार्टी ही है। तभी मोदी जी बुखलाहट से कभी पार्लियामेंट में नेहरू जी का नाम लेते हैं, कभी इंदिरा जी का लेते हैं, कभी राहुल गांधी जी का लेते हैं, कभी सोनिया गांधी जी का लेते हैं, कभी गांधी जी का लेते हैं। तो इसलिए वो डरते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस पार्टी का जो नेशनल अलायंस है, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस इस वक्त पूरी ताकत से हर जगह पे इलेक्शन लड़ने जा रहा है। हमारा अलायंस बिहार में भी आरजेडी के साथ हुआ, यूपी में भी अखिलेश जी के साथ हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ, और जम्मू कश्मीर में भी आप अच्छी खबर सुनेंगे कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सीट शेयरिंग आने वाले दिनों में की, और हम इलेक्शन में जॉइंटली लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे इस इलेक्शन। ये डॉक्टर फारूक साहब का ये कहना है कि 4 सीटों पे लद्दाख और चाहे जमीनें छीनी गई, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ाई गई, चाहे यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाए गए, या लोगों को जेलों के अंदर डाला गया जब स्पेशल स्टेटस हटाया गया, सड़कों पे तारे लगाई गई, 7 साल से असेंबली इलेक्शन नहीं हुए, इन सब चीजों का बदला जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी सरकार से जरूर लेगी, और 5 सीटें जम्मू कश्मीर की इंडिया अलायंस के को हवाले किए करेगी, और इंडिया अलायंस जो है हिंदुस्तान में इस बार सरकार बनाने जा रही है। हम ये वसूख से कहते हैं। कौन से मुद्दे रहेंगे जहां पब्लिक में जाएंगे, कौन से मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के? हुआ है इस हफ्ते में जो है फर्स्ट वीक, कल से फर्स्ट वीक शुरू हो जाएगा, 1 मार्च। अगले इसी हफ्ते में 1 से 7 तक आपको रिजल्ट सामने आएगा, और इसी अगले हफ्ते में इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग फाइनल होगा। तब आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर सामने आ जाएगा। इतना हमारे लोगों को डिच करने के बाद, हमारी स्टेट का स्टेटस छीनने के बाद, हमारा स्पेशल स्टेटस छीनने के बाद, हमारे लोगों को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से बेइज्जत करने के बाद, वो मंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम यहाँ से सीट जीतेंगे। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम इतना नीचे जाके उनको सीट देंगे। मुझे लगता है इस इलेक्शन में बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा, ऐसी शिकस्त मिलेगी जो उनको अगले 50 साल वो शिकस्त याद रहेगी। सर, लेकिन बीजेपी तो क्लेम कर रहे हैं that they will sweep all 5 seats। क्लेम करने में कौन सा, अब इलेक्शन है, वो कभी 400 पार बोलते हैं, कभी 50 पार बोलते हैं। क्लेम करने में कुछ नहीं है, लोगों का मन बन गया। आपने देखा जम्मू में मोदी जी का जलसा हुआ,
VLWs, चौकीदार, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, एक एक मुलाजिम कि उनकी ट्रेनिंग सेंटर से पुलिस वाले सिविल में लाए गए, कोई मुलाजिम नहीं छोड़ा गया, क्योंकि इनको अपनी जमीन का पता चल चुका है, ये अपनी पावर यूज करके मुलाजमों को लाते हैं। अभी जो आप जलसा देखेंगे 7 को, अगर आपकी प्रेस वालों में हिम्मत होगी वहां लोगों को इंटरव्यू लेना, आप देख लेना, आधे क्या 80% में दावे से कहता हूं वो 80% लोग मुलाजिम होंगे, डीलर होंगे, चौकीदार होंगे, नंबरदार होंगे, जो जबरदस्ती सरकारी पैसा लगा के लाए गए। मेरा एक सवाल है विकास आप द गवर्नमेंट पहली हफ्ते में हम यहाँ का स्टेट देंगे और यहाँ के जो सिक्योरिटीज़ हैं, जॉब्स की, ज़मीन की और कल्चर की, क्योंकि आप देखो दिल्ली में कल्चर ही नहीं कोई बचा है। यहाँ कश्मीरी कल्चर है, डोगरा कल्चर है, पहाड़ी कल्चर है, गुजर कल्चर है, दूसरे कल्चर हैं। जब आपके बाहर के लोग आएंगे तो यहाँ का कल्चर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उस कल्चर को बचाना है। तो राहुल जी ने ये कहा कि फर्स्ट वीक में अगर हमारी गवर्नमेंट आई, पहले ही हफ्ते में स्टेट और यहाँ के कल्चर की गारंटी, ज़मीन की गारंटी और नौकरियों की गारंटी हम उसी वक्त ऑर्डर निकालेंगे। रहा सवाल इलेक्शन का, इलेक्शन भी 7 में ही इमीडिएटली हो जाएगा। हम चाहते हैं स्टेट भी फुल स्टेट मिले, फुल फ्लेज्ड स्टेट मिले और यहाँ पे इलेक्शन हो जाए।